सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार है। आओ समझते हैं फर्स्ट टॉपिक a/b। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम a/b की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऊपर है, इसको हम बोलते हैं एंटेसेडेंट, और अपोन में जो वैल्यू दे रखी है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड रेशो की। कंपाउंड रेशो a/b और c/d दो अलग अलग या दो से ज़्यादा रेशो का कंपाउंड रेशो होता है। नोमेनेटर की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से दो अलग अलग रेशो का कंपाउंड रेशो आपके सामने आ जाएगा AC/BD। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं डुप्लीकेट रेशो। ये कंपाउंड रेशो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डुप्लीकेट रेशो जो है a/b का डुप्लीकेट रेशो सीधा सीधा वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देते हैं, जो है पावर डबल हो जाती है। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए, a/b का डुप्लीकेट रेशो a² b² x² और y³ का डुप्लीकेट रेशो x² का 2 टाइम्स कर दिया 4 हो जाएगा, y की पावर 3 है, 3 का 2 टाइम्स कर दिया 6 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट रेशो में जो पावर है वो 3 टाइम्स हो जाती है। a/b का ट्रिप्लीकेट रेशो a³ b³ हो जाएगा, और जो है यहाँ पर देखिए इसकी पावर जो है फ्रैक्शन में देखिए 4/3 5/3, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सब डुप्लीकेट रेशो में पावर हाफ कर देते हैं या स्क्वायर रूट कर देते हैं। a/b का सब डुप्लीकेट रेशो √a√b, a⁴ एंड b⁴ इसी तरह से a4b6 ये पावर दे रखिए, इसका सब डुप्लीकेट रेशो में हम जो है पावर को हाफ कर देंगे। 4 का हाफ 2 हो जाएगा, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशो भी आता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशो को और आपको समझा देता हूँ। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में आप पावर को 1/3 कर देंगे। सब a और b का सब ट्रिप्लीकेट रेशो आपको निकालना है। इसको हम a⁴ रेशो b⁴ या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं हम वैल्यूज़ का। ठीक है, जैसे मान लो x की पावर 6 दे रखा है और y की पावर आपको दे रखा है 18, और इसका हमको निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो 3 से पावर को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x², और जब हम y की पावर 18 को 3 से डिवाइड करूँगा तो y की पावर 6 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास कंटिन्यूड रेशो है। कंटिन्यूड रेशो में देखो आप a/b दो अलग अलग रेशो आपको देखे, उनका एक साथ रेशो फाइंड करना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर यहाँ पर b की वैल्यू दोनों में सेम है, 4 और 4 है, तो आप डायरेक्टली इसको a/b/c 3/4/5 लिख सकते हो। लेकिन अगर b की वैल्यू यहाँ पर सेम है और यहाँ पर अलग अलग है, उसका मेथड यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। a/b/c आपको दे रखा है, a और b का रेशो 3/4 दे रखा है, b और c का रेशो 5/6 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर आपके 5 आ जाएगा, और यहाँ पर जो खाली स्पेस है यहाँ पर आपके 4 आ जाएगा, और सीधा आप मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा, 6 4 जा 24 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है आपका कंटिन्यूड रेशो a/b/c आपके पास आ जाएगा 15/20/24। इससे आप a/c भी फाइंड कर सकते हो, ये आ जाएगा 15/24, जिसको मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 5/8। इस तरह से आप इजीली कंटिन्यूड रेशो फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं रेशो को सोल्व कैसे करते हैं। 1/2 और रेशो 1/3 दे रखा है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके इसको हम इजीली लिख सकते हैं 3/2, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। ओके, और इसको हम एलसीएम से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/4/3। ठीक है, इसके बाद एक और है इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो को आप इजीली कैसे लिख सकते हो? देखो, इन्वर्स रेशो में आप जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू को नोमिनेटर में और नोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हो। x और y का जो इन्वर्स रेशो y/x हो जाएगा, या आप समझ सकते हो 2 और 3 का जो इन्वर्स रेशो हो जाएगा 3/2 या 3/2 हो जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखिए a/3 b/4 c/7 दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो अपॉन में वैल्यू है वो सामने आ जाएगी, मतलब a का वैल्यू कितना रखना, आपको 3 रखना है। तो यह जगह 3 + 4 + 7/7, a की जगह 3, b की जगह 4 और c की जगह 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 14/7, आंसर आ जाएगा 2।
और ये देखो आप बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी कंटिन्यूस रेशो आपको फाइंड करना है। देखो इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, ए रेशो बी रेशो सी आपको दे रखा है तो 3:2 और ये 3 आपको 5 दे रखा है। तो आपके पास जो स्पेस है वहाँ पर आप पास वाली वैल्यू रख दीजिए, ये 2 के पास है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर 3 रख दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 4 होता तो यहाँ पर कितना आ जाता, 4 आ जाता। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 और 6 और 10। तो ये कंटिन्यूस रेशो आपने फाइंड कर लिया। ये वैल्यू आप बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हो। एक्स की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है, वाई की जगह 3 और जेड की जगह कितना रखना है, 7 रखना है। और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपको ये सोल्व कर देना है। 2 × 2 -5 × 3, वाई की वैल्यू आपने 3 रख दी यहाँ पर, -5 × 3 और प्लस 4 × 7 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 × वाई की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 15 + 28/6। तो ये आ जाएगा आपके पास 32 में से आप 15 माइनस करोगे तो 17/6 आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये जो है आगे के जो क्वेश्चन है ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इनको हम इजीली समझते हैं। देखिए ये देखिए बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है, आप समझ सकते हो। x/y दे रखा है z/w के, तो इसको इसने इसका इन्वर्स कर रखा है। देखो y/x इक्वल दे रखा है w/z के, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेंडो। और p/q इक्वल दे रखा है r/s के, तो p - r दे रखा है q - s के, सब टेक्स्ट कर रखा है, तो इसको हम बोलेंगे सबटेंडो। और यहाँ पर देखो a/b इक्वल दे रखा है c/d के, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्योंकि प्लस भी कर रखा है और माइनस भी कर रखा है, इस तरह से नाम आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 12, 16 एंड 20 आर इन प्रोपोर्शन देन स्टार इज। देखो मैंने आपको बताया था अगर ये वैल्यू प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा मीन्स वैल्यू के प्रोडक्ट के। तो 16 × स्टार विल बी इक्वल हो जाएगा 12 × 20, देन वैल्यू विल बी स्टार 12 × 20/16। ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। तो स्टार की जो वैल्यू आपके सामने आ जाती है वो आ जाती है 15। अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू वैल्यूज़ 12x² एंड 27y², इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो अगर आपके सामने ये प्रोपोर्शन दे रखा है a/b इक्वल है b/c के, मिड वैल्यू जो दो मीन वैल्यूज़ हैं ये सेम है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल एक ही फॉर्मूले से। मेन फॉर्मूला है a/b इक्वल हो जाएगा b/c के, तो a की वैल्यू फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू हो जाएगी b × b/c, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, और b² की वैल्यू हो जाएगी ac के, देन मीन प्रोपोर्शनल b इक्वल हो जाएगा √ac के, और c थर्ड प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा c इक्वल हो जाएगा b × b/a। तो एक ही फॉर्मूले से आप फर्स्ट सेकंड इट मीन्स फर्स्ट मीन एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इजीली निकाल सकते हो। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल है तो आप इजीली समझ सकते हो, ये फर्स्ट और थर्ड वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल आप कैसे फाइंड करोगे, b इक्वल हो जाएगा 12x² × 27y² का स्क्वायर रूट। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं इजीली। देखिए आप 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 9 और x² y²। अब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए आप 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2 और 3 × 3 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3 और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3। देखो आप 3 × 3 का 3 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, और x और y का स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर रूट से इजीली बाहर हो सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 18xy जो है इसका मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो इजीली आपको कंसेप्ट भी अच्छे से तैयार हो गया और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से तैयार हो गए। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके सामने ए और बी का रेशो दे रखा है 4:1। इसका मतलब a/b की वैल्यू आपके पास 4/1 मतलब 4 आ जाएगी,
और b अपॉन a की वैल्यू आपके पास 1/4 आ जाएगी। तो देखिए ये तो आ जाएगी आपके पास √4 और ये आ जाएगी 1/√4, तो ये आ जाएगा 2 + 1/2, तो 5/2 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से आप इस तरह से करोगे, इसमें कोई कंडीशन तो आपको दी नहीं, तो आप a की वैल्यू 1 ले लीजिए, b की वैल्यू 1 ले लीजिए, c की वैल्यू 1 ले लीजिए। इससे आपके पास ये हो जाएगा कि x y z की वैल्यू जो देखो यहाँ पर 1 + 1 - 1, 1 + 1 - 1 और 1 + 1 - 1, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो आ जाएगा x/1, y/1 और z/1। तो आप इजीली इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख सकते हो, y की जगह 1 रख सकते हो, z की जगह 1 रख सकते हो। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी b - c + c - a + a - b। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c। तो ये इसका शॉर्टेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडाइसिस का रिवीजन करेंगे। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, आओ समझते हैं। इस वीडियो से आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, बेस आपका सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। देखिए आप मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। बेस सेम है तो a की पावर x अपॉन a की पावर y है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर x - 1। अगर a इंटू बी की होल पावर x दे रखी है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह से a अपॉन बी की होल पावर आपको दे रखी है x, तो आप इसको इजीली a टू द पावर x और b टू द पावर x लिख सकते हैं। रूट a को a टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और क्यूब रूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इस तरह से आपके पास कोई वैल्यू आ जाए तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n। ओके, अगेन देखिए a की पावर n इक्वल है b के, तो a इक्वल हो जाएगा b की पावर 1/n। अगर पावर जो है, अगर पावर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जंप करती है तो उसका रेसिप्रोकल यूज में लेते हैं। इन्वर्स आप समझ सकते हो, n का रेसिप्रोकल 1/n हो जाएगा, या n का इन्वर्स 1/n हो जाएगा। इन्वर्स हम यूज में ले सकते हैं। a टू द पावर x की पावर y, इस तरह से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको इजीली a की पावर x y लिखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर अगर 0 है या वेरिएबल टर्म्स की पावर भी 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। a अपॉन b की पावर 0 है तो भी आंसर 1 होगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि b 0 नहीं होना चाहिए। 2/3 ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों, इसकी पावर 0 1 होगी। और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आते हैं, और इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि अगर आपको वैल्यू दे रखी है a की पावर x इक्वल है b की पावर y इक्वल है c की पावर z, तो इसको इजीली हम कोई कांस्टेंट वैल्यू k मान के सोल्व कर सकते हैं। a की पावर x को हम k मानेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/x, b की पावर y को हम k मानेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/y, और c की पावर z को k मानेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/z। और इजीली हम a b c की वैल्यू पुट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब समझते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको हम इजी मेथड से सोल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर 256 को हम इजीली लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 जो है 256 है, 2 को मैं 8 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 256 आ जाएगा। और इसकी पावर -1/8 दे रखी है, तो देखो यहाँ पर 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, और यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा 2 × 2 टू द पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। -1 को जब हम सोल्व करते हैं तो 1/2 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, अगर आपके पास x टू द पावर -2 दे रखा है तो ये 1/x² हो सकता है। पावर जब वैल्यू जो है नोमिनेटर से डिनोमिनेटर पे जाती है या उसका इन्वर्स हम लिखते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसको आप इजीली लिख सकते हो 2 टू द पावर 1/2, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3/4। अब हम देखते हैं कि हमने 4 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, 2 2 जब 4 आ जाएगा, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3/2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2, तो 2 की पावर 4/2, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 4। ओके, इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे सोल्व किया है। देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये बिल्कुल सही है। 2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 0, दोनों की वैल्यू 1 होगी। आप इसको इजीली देख सकते हो। 81 को मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर तो इसकी पावर 1/4 है, ये 3 टू द पावर 4। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 3 टू द पावर 4 x टू द पावर 4 और y टू द पावर -8,
की पावर 1/4 है, ये सभी पर है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, ए बी का होल पावर अगर आपको x दे रखा है तो ये ए एक्स बी एक्स होता है, तो होल पावर है, तो ये 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और 4 2 जा 8, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 1 अपॉन y टू दी पावर -2, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर कंडीशन भी आपको देखे, पी क्यू एक्स और वाई में से कोई भी 0 नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। सबसे पहले इस पावर के साइन को हम प्लस बना लेते हैं, तो ये 27/8 हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 प्लस में आ जाएगी। मैंने आपको बताया था अभी नोमिनेटर से डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर से नोमिनेटर में, या इन्वर्स वैल्यू को जब हम यूज़ करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इनटू ये हो जाएगा 232 है, तो ये 243 ऊपर आ जाएगा, 32 अपॉन में आ जाएगा, ताकि ये जो पावर का साइन ये चेंज हो जाए, ये 1/5 हो जाएगा। अब देखिए आप, इसका डायरेक्ट रिलेशन है 27 टू द पावर 1/3 आपके पास हो जाएगा 3, 8 टू द पावर 1/3 आपके पास हो जाएगा 2, 243 की पावर 1/5 आपके पास हो जाएगा 3, और 32 टू द पावर 1/5 आपके पास हो जाएगा 2, और इजीली आप इसको लिख सकते हो 9/4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज गिवन है, इनको देख लीजिए एक बार, और डायरेक्ट इनके आंसर आप निकाल सकते हो। इन सभी आइडेंटिटीज की वैल्यू 1 आएगी, ये 1 आया, ये भी 1 आया और ये भी 1 आया। ओके, आप जब इनको सोल्व करोगे तो ये सोल्व होके x टू दी पावर 0 आएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये भी x टू दी पावर 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी x टू दी पावर 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटी को अच्छे से समझे और डायरेक्ट आंसर तक पहुँचे, क्योंकि कैलकुलेशन करने का समय एग्ज़ाम में नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर इसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हो सकता है। इसमें 2 वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आपसे वैल्यू पूछेगा x³ - 3x, और इसमें भी x³ - 3x। सेकेंड वैल्यू ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है, ये पूछ सकता है 3x³ - 9x, और इसमें क्योंकि ये 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है, ये पूछ सकता है 5x³ - 15x। इन सभी का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपसे 3 से मल्टीप्लाई करके पूछा, या जो वैल्यू दे रखी उससे मल्टीप्लाई करके पूछा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपके सामने वैल्यू दे रखी 3, यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 1/3। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1, इसका आंसर 10/3 आ जाएगा। और इसमें क्योंकि आपसे मल्टीप्लाई करके पूछ रखा है तो ये सीधा सीधा 3 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 10, 3 का स्क्वायर। और ये सिंपल है, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1/5। ओके, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 + 1 26/5, और सेकंड वैल्यू जो है ये सीधा सीधा 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इजी मेथड से मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो देख लीजिए आप। यहाँ पर अगर आपको प्लस की वैल्यू दी हुई है तो आपसे माइनस की वैल्यू पूछेगा। यहाँ पर भी देखो प्लस की वैल्यू तो माइनस की वैल्यू पूछी हुई है। अगर आपको यहाँ पर माइनस की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको फॉलो इसी को करना है, इसी को। अगर प्लस है तो आपको स्क्वायर में +1 कर देना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको स्क्वायर में क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर -1/3, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8/3। ओके, इजीली आपको समझ में आ गया होगा आपको कि ये हो जाएगा 8/3। तो सेकंड वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? सेकंड वैल्यू आपके सामने देखें आप, ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 का स्क्वायर -1, और ये आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह से ये भी देखो आप, 5 है तो 5 का स्क्वायर -1/5 आएगा, बिकॉज हम यहाँ पर 5 को फॉलो कर रहे हैं। तो आ जाएगा 25 - 1 24/5, और इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर -1 आ जाएगा 24। तो इस तरह से मैंने आपको सभी कंसेप्ट जो है इसके बता दिए हैं, अच्छे से आप समझ लीजिए कंपैरिजन करके। और ये जो मैंने सामने आपके अभी जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं लॉगरिथम, देखो यहाँ पर log x है, बेस ई दे रखा है, इसको हम नेचुरल log बोल सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं ln x से। ओके, अगर आपको बेस 10 दे रखा है तो इसको हम कैपिटल L
लिखकर लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिंबल बताए हैं। log 1 की वैल्यू बेस चाहे कुछ भी हो 1 नहीं होना चाहिए, 10 हो चाहे 2 हो चाहे e हो, बेस 10 2e या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन log 1 की वैल्यू हमारे सामने कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी तरह से अगर बेस और मेन वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने, 1 आएगी, 1। देखिए अगर आपके पास log 10 है, बेस इसका 10 दे रखा है तो भी 1 होगा, log 2 है, बेस 2 दे रखा है तो भी 1 होगा, log e बेस e तो भी कितना है, 1। ठीक है, बेस और मेन वैल्यू सेम है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log m प्लस log n, अगर बेस सेम है तो ये हो जाएगा log mn। इसी तरह से log m माइनस log n, बेस अगर सेम है, दोनों का बेस सेम है तो हो जाएगा log m अपॉन n। इसी तरह से log m टू द पावर a है तो लॉगरिथम में जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, a log m हो जाएगा। और इसी तरह से log b है, बेस आपको दे रखा है a तो इसको हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी मर्जी से बेस 2 भी ले सकते हैं, बेस 10 भी ले सकते हैं। बेस हम अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं जो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रिक्वायर है, बेस हम सेम ले सकते हैं। और इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि log b बेस a है, log c बेस b है, log d बेस c है। तो यहाँ देखें b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा log d, बेस इसका हो जाएगा a। इजीली आप समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे देखें b से b कैंसिल, c से c कैंसिल और a से a भी कैंसिल, इसलिए सभी कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। log b दे रखा है, बेस a दे रखा है, इसको हम 1 अपॉन में अगर लेके जाएं, इसका इन्वर्स हम अगर करते हैं तो ये इजीली हो जाएगा log a बेस b, मतलब बेस और मेन वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। log 1 की वैल्यू अगर बेस 10 है तो 0 है, लेकिन log बेस और मेन वैल्यू अगर सेम है, मैंने आपको बताया था, तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर देखो 100 की बात करें, बेस अगर 10 है तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ईजिली, और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, इसलिए जो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। नॉर्मली जो लॉगरिथम का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, अगर बेस की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है तो इस तरह से ग्राफ होता है। log 1 पर वैल्यू 0 होती है, ये माइनस इनफाइनाइट होती है। log 0 की वैल्यू आप इजीली समझ लीजिए, log 0 को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अनडिफाइंड वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अगर बेस की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो ये प्लस इनफाइनाइट भी हो सकता है अगर बेस 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक ग्राफ आपका और आ सकता है, ये भी इसका एक ग्राफ हो सकता है। यहाँ पर जो है log ax और ये जो है log ax, यहाँ पर जो a की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है और यहाँ पर जो a की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ये 2 ग्राफ बन जाते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा हम बेस लेंगे, जितना ज़्यादा बड़ा हम बेस लेंगे, वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है एक्स अक्ष के पास में आती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट, इसका मैं एक ग्राफ बना के आपको बता देता हूँ। बेस जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतनी ही एक्स अक्ष के पास में आती जाएगी, बेस जितना कम होगा वैल्यू उतनी वाई एक्स के पास में आती जाएगी। ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसको ईजिली हम लिख सकते हैं log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब माइनस log c4, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में है प्लस में हो जाएगा, डिवाइड में है माइनस में हो जाएगा। अब पावर भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे लॉगरिथम से रिलेटेड जो मैंने आपको सोल्व कराने की कोशिश की है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ग्राफ में कि जितना बड़ा बेस होगा वैल्यू उतनी ही एक्स अक्ष के पास होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो है हम ए बी सी में रिलेशन अगर फाइंड करना चाहें तो सबसे बड़ी सी की वैल्यू होगी और इससे छोटी बी की वैल्यू होगी और उससे छोटी ए की वैल्यू होगी, क्योंकि सी जितना बड़ा बेस है, ये तो कॉमन वैल्यू है, एक्स सेम है, तो बेस जितना बड़ा होगा वैल्यू एक्स अक्ष के उतनी ही पास होगी। और इन सभी में ए बी सी की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, ए बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 से बड़ी है। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हो लॉगरिथम के ग्राफ को। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं, इनको शॉर्ट मेथड से देखें। देखो यहाँ पर जब ऐसे है कि या तो बेस का डायरेक्ट रिलेशन मेन वैल्यू से हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखिए आप 0.0001 को मैं 10 टू दी पावर -4 लिख सकता हूँ, तो -4 पावर ऊपर की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पर जो है 0.1 को 10 टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ, तो सेम वैल्यू
मेन वैल्यू को सेम वैल्यू की पावर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और बेस को भी सेम वैल्यू की पावर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर शॉर्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से देखो 10,000 को मैं 10 टू द पावर 4 प्लस 4 लिख सकता हूँ और ये 0.1 को 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर -4 आया। यहाँ पर देखें 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, ओनली पावर का यूज ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर 3/2 आ जाएगा। ऊपर की पावर ऊपर, नीचे की पावर नीचे। इजीली देखो 64 को मैं 2 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ, तो 6 ऊपर आ जाएगा। 64 को मैं 2 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ और √2 को मैं 2 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो इसलिए अपोन में 1/2 आ जाएगा। जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 6 × 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह से ये 9 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1/3 को मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूँ। देखो 9 को तो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 1/3 को मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा -2। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करें। देखिए इसको इजीली मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था log x अपॉन log 16। वैल्यू देखिए आपको। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझें, फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया था वो मैंने यहाँ पर लगाया है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, अब देखें log b बेस a है, इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। अब देखो यहाँ पर मैं बेस 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं बेस 2 ले लेता हूँ ताकि मैं इजीली डिनोमिनेटर की वैल्यू को सोल्व कर सकूँ। तो यहाँ पर x आ जाएगा, log x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, log x बेस 2 के साथ कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/1 आ जाएगा। log 4 बेस अगर 2 है तो ये 1/2 आ जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू 1/4 आ जाएगी, 21/4। log x 2 एल्शियम 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा, इक्वल है 21/4। ये 4 से 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है log x बेस 2 4 + 2 + 1 7 आ जाएगा, इंटू 7, ये 7 से मल्टीप्लाई है पूरी वैल्यू, इंटू 7 इक्वल है 21। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो log x जो है ये 21/7 आ जाएगा, इसका मतलब 3 आ जाएगा। देखिए आप log x बेस 2 इक्वल है 3k, देन x इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर 3 और x को हम लिख सकते हैं इजीली 8, 2 टू द पावर 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आप ऑप्शन से भी वैल्यू रख सकते हो। अगर आपने ऑप्शन से इसमें वैल्यू रखी तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन से अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लस log 8 बेस 16। तो देखो इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 1 और इजीली मैंने इस तरह से सोल्व किया तो ये 3/1 हो जाएगा, प्लस ये 3/2 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। सभी को मैं 2 की पावर में इजीली लिख सकता हूँ। एलसीएम आ जाएगा 4 जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6, 4 से 4 कैंसिल, +3। तो इजीली जो है इसका आंसर 21/4 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है x, log 3 की वैल्यू गिवन है y, बेस दोनों का 10 दे रखा है और log 60 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है x, log 3 की वैल्यू दे रखी है y और बेस दे रखा है 10। तो हम यहाँ पर 10 पर फोकस करेंगे। देखो 60 को आप क्या लिख सकते हो, 60 को आप इजीली लिख सकते हो 10 × 6 और 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3। तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो log 10 × 2 × 3 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 10 प्लस log 2 प्लस log 3। ईजिली आप समझ सकते हो कि log a × b × c इक्वल आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। log 10 अगर सभी का बेस 10 है वो जो कि आपको गिवन है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू आपको गिवन है x और log 3 की वैल्यू आपको गिवन है y।
तो ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से मैं 1.2 को सोल्व कर सकता हूँ, तो 12/10 हो जाएगा, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3/10। तो ईजिली आप इसको लिख सकते हो log 2 × 2 × 3/10, और ईजिली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर log 2 की 2 वैल्यू है और एक वैल्यू log 3 की है, और अपॉन में है इसलिए माइनस में हो जाएगा -log 10, और ईजिली आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो 2, log 2 की वैल्यू आपके सामने है x, log 3 की वैल्यू आपके सामने है y -1। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें एक साथ प्रॉपर्टी लगा दें log 10 प्लस log x माइनस log y², और अगेन log 10 प्लस log x माइनस 2 log y। log 10 की वैल्यू 1, log x की वैल्यू m प्लस n होगी -2, और log y की वैल्यू m माइनस n होगी। जब मैं इसको इजीली सोल्व करता हूँ तो 1 + m + n माइनस 2m + 2n, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करते हो तो 1 ये माइनस का m आ जाएगा, प्लस का m माइनस का 2m माइनस का m आ जाएगा, और प्लस का 3n आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक ही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा log 10, एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में है 8 इसलिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो 4⁴ आ जाएगा, क्योंकि ये जो पावर 1/2 है मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर चली जाएगी, तो इसको मैं 4⁴ क्योंकि माइनस है इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा log 10 5 स्क्वायर 25 × 8/2। ओके, बिकॉज 4⁴ 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अगेन ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बेस तो आपके पास 10 है ही, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आ जाएगा, और इजीली आप इसको लिख सकते हो 2। इजीली आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, क्योंकि 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 64 को 2⁶ लिख सकते हो, और 2√2 को 2⁵2 लिख सकते हो। देखो 64 को हम लिख सकते हैं 2⁶, 2√2 को हम लिख सकते हैं 2⁴1 और 2⁴1/2, तो 2⁴1 + 1/2 तो 2⁵3/2, और इजीली ये हो जाएगा 6 × 2/3, 6 × 2/3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।